हम सब जब काम कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई हमें मेंटोरशिप देता है, कोई ना कोई हमें सिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो उस प्रोसेस से गुजरा होता है और उसकी कोशिश होती है कि हम वो गलतियां दोबारा ना करें। इसी तरह एक कंपनी के CEO की भी यही हैबिट थी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को हर वक्त डिसिप्लिन की तरफ माइल करता था और वो अपने एम्प्लॉयज़ को हर वक्त बूस्ट करता था, क्योंकि वो चाहता था कि उसके फर्म के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो ग्रो करें और आने वाले वक्त में अच्छी से अच्छी पोजीशन पर जा सकें। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ थे उनकी परसेप्शन कुछ और थी। उन्हें लगता था कि उनकी ज़िंदगी में जो तरक्की है उसमें सबसे अहम रुकावट वो CEO है, क्योंकि वो हर वक्त उनको डिसिप्लिन की बातें करता है, वो हर वक्त उनको एडवाइस करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही नाखुश थे। तो एक दिन क्या हुआ कि जब एम्प्लॉयज़ उस फर्म के अंदर इंटर हो रहे थे तो उन्होंने देखा कि दरवाज़े पे बाहर एक चार्ट सा लगा हुआ है जिस पे मेंशन है कि आज जो आपके CEO हैं वो इंतकाल कर गए हैं। तो जैसे जैसे एम्प्लॉय आ रहे थे उन्होंने वो नोट पढ़ा, सबके चेहरों पे खफगी सी छा गई, बिल्कुल उदासी छा गई और सब ये सोच रहे थे कि जो CEO के घर वाले हैं उनकी हालत इस वक्त क्या होगी। और उसी नोट के नीचे लिखा हुआ था कि जो नमाज जनाजा है वो असेंबली हॉल में अदा किया जाएगा। तो वन बाय वन सारे एम्प्लॉयज़ असेंबली हॉल के अंदर दाखिल होना शुरू हुए और जैसे जैसे वो दाखिल हो रहे थे तो सब हैरानगी का शिकार होते जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, क्योंकि उनके सामने CEO बिल्कुल ज़िंदा सलामत मौजूद था और वो मुस्कुरा रहा था। और जैसे जैसे वो लोग अंदर आते गए सामने एक ताबूत पड़ा हुआ था और अब एम्प्लॉयज़ की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। एम्प्लॉयज़ को समझ नहीं आ रहा था कि जनाजा किस चीज़ का है, CEO तो सामने खड़े हुए हैं। तो उन्होंने उस ताबूत के अंदर झांकने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि आया इसके अंदर किसकी लाश है। तो उन्हें उसके अंदर अपना ही चेहरा नज़र आया और साथ ही एक नोट लिखा हुआ था कि जो शख्स आपको कामयाब होने से रोकता है वो कोई और नहीं है, वो सिर्फ आप हैं, वो सिर्फ आप हैं, वो सिर्फ आप हैं। इसी नोट के बाद उन सारे एम्प्लॉयज़ को रियलाइज़ हो गया कि उनकी ज़िंदगी की रुकावट CEO नहीं है, बल्कि उनकी ज़िंदगी की रुकावट वो ख़ुद हैं। क्योंकि व्यूअर्स, हम भी ज़िंदगी के अंदर आगे जाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हम ब्लेम करते हैं, हम आउटर फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं। कभी हमने अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं की होती, कभी हमने अपने आप को जाना नहीं होता कि कौन से ऐसे रास्ते हैं जो हमारी ज़िंदगी में स्टक हैं, कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं जिनकी वजह से हम ज़िंदगी में सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए हमें अपनी आदत को बेहतर करना होगा, क्योंकि जैसी हमारी आदत होती हैं वैसे ही हमारे रिज़ल्ट्स होते हैं। और अगर रिज़ल्ट्स ठीक नहीं आ रहे तो इसका मतलब है कि आप रोज़ाना की बुनियाद पर जो काम कर रहे हैं वो आपको तब्दील करने की ज़रूरत है। तो व्यूअर्स, क्या आप भी किसी और को ब्लेम करते हैं कि वो आपको ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देता? तो आज ही अपने ज़मीर के आईने में देखें और देखें, रियलाइज़ करें कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करने के बजाय आप अगर ब्लेम करेंगे तो आप ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। शुक्रिया।